नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हालचाल न्यूज में। आज देश में सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वो है SEIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया, जो इस समय पूरे देश के 12 बड़े राज्यों में तेजी से चलाई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता उन लोगों में दिखाई दे रही है जिनके आधार कार्ड और वोटर कार्ड में नाम, पिता का नाम, पता या जन्म तिथि अलग अलग दर्ज है। लाखों नागरिकों के दस्तावेजों में ये असमानता मौजूद है और अब जब SEIR प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो ये फर्क बहुत गंभीर स्थिति पैदा कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि आधार कार्ड में छोटी से छोटी गलती भी कई बार बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। वहीं वोटर कार्ड देश के नागरिक होने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। लेकिन जब दोनों ही दस्तावेजों में अंतर दिखाई देने लगे तो ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि किस दस्तावेज को सही माना जाए और किसके आधार पर SEIR की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आप उन सभी सवालों के जवाब पाएंगे जो इस वक्त देश में हर नागरिक के मन में उठ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नई गाइडलाइन की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड को नागरिकता साबित करने का मजबूत प्रमाण नहीं माना जाएगा। आधार केवल पहचान पत्र है। दूसरी ओर वोटर कार्ड और 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज रिकॉर्ड को ज्यादा विश्वसनीय माना गया है। इससे यह साफ हो गया कि SEIR फॉर्म भरते समय आधार कार्ड को आधार बनाकर जानकारी भरना गलत साबित हो सकता है। यही कारण है कि देश के कई राज्यों में लोग बड़ी संख्या में SEIR फॉर्म गलत भरकर जमा कर चुके हैं। अब बात करते हैं ड्राफ्ट सूची की। पहले ये सूची 9 दिसंबर को जारी की जानी थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इसकी तारीख बदलकर 12 दिसंबर कर दी है। इस ड्राफ्ट लिस्ट में उन सभी नामों का विवरण दिखाया जाएगा जिनके नाम काटे जाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केवल उत्तर प्रदेश में ही 3 करोड़ नागरिकों के नाम हटाए जाने की आशंका व्यक्त की गई है। ये आंकड़ा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या के बराबर है। ये नाम काटने का मुख्य कारण है गलत भरा गया गणना प्रपत्र। BLO द्वारा दिए गए फॉर्म में कई लोगों ने 2003 की जानकारी गलत भर दी या बिल्कुल नहीं भरी। कुछ लोगों ने फॉर्म में 2025 की जानकारी सही भरी, लेकिन 2003 वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया। कुछ लोगों ने अपने माता पिता के एपिक नंबर नहीं भरे। कुछ लोगों ने अपने आधार और वोटर कार्ड की जानकारी मिलाए बिना ही जैसे तैसे फॉर्म जमा कर दिया। अब जब BLO इन फॉर्मों को ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं तो सिस्टम में बड़ी मात्रा में मिसमैचेस मिल रहे हैं। यही मिसमैचेस ड्राफ्ट लिस्ट में नाम हटने का कारण बनेंगे। अब एक और अहम सवाल उठता है कि जिन लोगों ने पहले ही गलत फॉर्म जमा कर दिया है वे क्या करें। सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपका नाम 12 दिसंबर की ड्राफ्ट लिस्ट में किसी भी प्रकार से गलत पाया जाता है तो आपको सुधार का मौका दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कहा है कि कोई भी नागरिक अंतिम मौका दिए बिना सूची से स्थायी रूप से बाहर नहीं किया जाएगा। गलत फॉर्म को ठीक करने के लिए आपको BLO या SDM कार्यालय में करेक्शन एप्लीकेशन जमा करना होगा। आप चाहे माता पिता का नाम गलत भर दिए हों, 2003 की जानकारी गलत डाली हो, एपिक नंबर गलत लिखा हो या आधार देखकर अलग स्पेलिंग भरती हो, इन सभी गलतियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन समय रहते। अब बात आती है ये मुद्दे की कि अगर आधार और वोटर कार्ड में अंतर है तो किस दस्तावेज को सही माना जाएगा। इस बारे में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही स्पष्ट हैं। अंतिम सत्यापन एपिक कार्ड के आधार पर ही किया जाएगा। एपिक यानी वोटर कार्ड में मौजूद नाम, पिता का नाम, उम्र और फोटो को प्राथमिकता दी जाएगी। आधार कार्ड केवल पहचान पत्र के रूप में माना जाएगा, न कि नागरिकता या पात्रता का प्रमाण पत्र। इसीलिए SEIR फॉर्म हमेशा वोटर कार्ड के आधार पर ही भरना चाहिए। यदि आपने आधार कार्ड देखकर जानकारी भर दी है और एपिक कार्ड उससे मेल नहीं खाता तो इस मिसमैच के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने ये गलती की है कि अपने वोटर कार्ड में गलत स्पेलिंग देखकर उन्होंने आधार कार्ड के अनुसार जानकारी भर दी। अगर आपने ऐसा किया है तो अभी के अभी इसका सुधार मत कराइए। अभी सुधार करने से उल्टा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक बार आपका दस्तावेज अपडेट करवाने के बाद यदि BLO वेरिफिकेशन शुरू कर दे और सिस्टम में आपकी नई जानकारी पुराने फॉर्म से मैच ना करे तो मिसमैच की स्थिति में आपका नाम पूरी तरह हट सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का बदलाव फिलहाल बिल्कुल न करें। बदलाव ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद ही किया जाना चाहिए। अब आते हैं उस रिपोर्ट में जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ नाम हटाए जा सकते हैं। प्रशासन द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि बड़ी संख्या में मतदाता अपने पते पर मौजूद नहीं मिले। लगभग 6% मतदाता घर से अनुपस्थित पाए गए, 10% लोग स्थानांतरित हो चुके थे, 4% मृत पाए गए और कई ऐसे मतदाता थे जिनका नाम 2 जगह दर्ज था। कुल मिलाकर मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी होने के कारण SEIR टीम ने साफ किया कि ये नाम हटाए जाएंगे ताकि सूची पूरी तरह साफ और सटीक हो। लेकिन ध्यान रहे,
कि यदि ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम हटाया गया है तो ये अंतिम फैसला नहीं होगा। आपको दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए 11 दस्तावेजों की सूची बनाई गई है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जमीन संबंधी कागजात, हाई स्कूल मार्कशीट, विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। आपका नाम सूची में वापस जोड़ने के लिए इनमें से किसी एक दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। अब अंत में यदि आपने 2003 वाली जानकारी गलत भरी है तो सुधार आवेदन तुरंत जमा करें। बीएलओ से संपर्क करें, उनसे पूछें कि फॉर्म में गलती कहाँ हुई है। एसटीएम कार्यालय में करेक्शन एप्लीकेशन जमा करके आप अपना डेटा सही करवा सकते हैं। बीएलओ आपका फॉर्म संशोधित करवाकर इसे सिस्टम में पुनः अपडेट करा देंगे ताकि आपका नाम फाइनल सूची में बना रहे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये विस्तृत जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी रही होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हालचाल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक आगे भी ऐसी आईआर और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।